हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूं मैं आपको। सुबह की सभी को नमस्कार, राम राम। जो भी अभिवादन आपको पसंद हो वो अभिवादन आपको हो। आज प्यारा सा कोट पढ़ रहा था उसो का कि सबसे बड़ी बीमारी है आत्म अज्ञान। सब बीमारियां इसी से पैदा होती हैं मनुष्य की। हर एक बीमारी आत्म अज्ञान के कारण है। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, क्या जरूरत है आत्म ज्ञान की, क्या जरूरत है परमात्मा को जानने की, और बहुत से काम है, संसार को चलाना है, पता नहीं क्या क्या करना है। मैं कहता हूं सब कुछ चल रहा है। ये भी एक अहंकार है कि हम चला रहे हैं। देखा आपने, हर एक चीज, ये रेल का हॉर्न, रेल चल रही है, संसार अपने आप चल रहा है। इस संसार को चलने में अपने आप को इसी के साथ सम्मिलित कर देना है, और फिर जो होगा आप देखना, हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे सम्मिलित होते ही तुम्हारा परमात्मा सम्मिलित हो जाता है संसार में। संसार को जानने में कुछ भी नहीं लगता है, संसार में आप हो। पर यदि इसका उल्टा कर दिया, यदि आपने अपने आप को जानने की तरफ कदम बढ़ाया, तो एक दिन सब कुछ होता है, आप नहीं रहते। आपके अंदर जब जब आप परमात्मा को जानते हैं तब आप मिट जाते हैं, तब आप नहीं रहते। तो आत्म अज्ञान रूपी बीमारी को मिटा दीजिए, आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। और यदि आपने आत्म अज्ञान को संभाले रखा, आप बीमारियों से ग्रस्त रहेंगे ही रहेंगे। आप 5 मिनट का सोचना और 1 घंटा फावड़े से काम कर लेना। फावड़ा जानते हैं, कस्सी का काम कर लेना। खेत में मजदूर काम करता है, फावड़े के साथ मिट्टी को इधर से उधर या गड्ढा खोदना, उतना काम 1 घंटे कर सकते हैं आप। और 5 मिनट का सोचना आपके लिए बराबर है। इस बराबर होने में, इस परमात्मा को जानने में आपको आगे बढ़ना होगा। विचारों से हमारी ऊर्जा नष्ट होती है, पर जब हम ध्यान में होते हैं, जब हम समाधि में होते हैं, हम परमात्मा के सबसे करीब होते हैं। देखा आपने, बाहर की मशीनरियां भी कभी ना कभी बंद हो जाती हैं, पर हमारे यहाँ ये शरीर रूपी मशीनरी कभी बंद नहीं होती। हर एक चक्कर से आप परमात्मा को जान सकते हैं। तो आत्म अज्ञान रूपी बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं? आत्म ज्ञान से, परम ज्ञान से, अपने आप को जान के हम उस बीमारी से अपने आप को दूर कर सकते हैं। अपने को जानना होगा, अपने को पहचानना होगा, क्या है आप। और तब देखना, अभी जिस चीज के लिए आप इतना बल लगा रहे हैं, वो बल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सने सने परमात्मा में आप जो भी कुछ करेंगे बिना बल लगाए करेंगे। संसार के अंदर आप जो भी कुछ करेंगे आपको बल लगाना ही होगा। किसी को समझाना है, जोर लगाना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं, जोर लगाना पड़ता है। पर परम मौन में आपको कोई भी बल नहीं लगाना होता। तो एक बार संसार को साधने की बजाय अपने आप को साध ले, और अपने को साधते ही आप देखेंगे सब कुछ साध लिया आपने। पूरा संसार ही सध जाता है। उस संसार को सधने में अपने बल को मत लगाएं, आत्म ज्ञान में डूबे। ये धरे के धरे रह जाएंगे तर्क वितर्क। जब आखिरी सांस आएगी, जब मृत्यु के 40 सेकंड पहले आपके साथ जो प्रोसेस घटेगी मृत्यु की, तब आपको पता लगेगा कि मेरे एक भी ज्ञान, एक भी तर्क वितर्क, एक भी किसी मनुष्य का, किसी संत का कुछ याद नहीं आएगा। उस परमता में
आप मौन में खो जाएंगे। तो क्यों ना जीते जी अपने को जान लिया जाए। अपने को जानते ही आप परमात्मा हो जाते हैं। मैं नहीं कहता आपको बुद्ध होंगे, ओशो होंगे, आजाद होंगे या कुछ और हो जाएंगे। नो, आप अपने आप में परिपूर्ण हो जाएंगे। मेडिटेशन समाधि अपने आप को पूर्णतया करने की कुंजी है। अनाहत नाद में डूबना अपने आप में पूर्णतया करने की ये एक चाबी भर है। इस चाबी को अपने पास लेके अहंकार करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को उस बुद्ध और उस निर्वाण में अपने आप को डुबो दीजिए। मत भ्रमिए, जितना आपको आता है उतना ही आगे करिए। हर रोज कभी एक मिनट बैठिए, कभी 2 मिनट बैठिए, कभी 3, बढ़ाते जाइए। जैसे मैंने 24 घंटे परमात्मा में डूबता रहता हूं, 24 घंटे उस परम पिता से लो लगाए रखता हूं। आपको भी लगानी है, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। मर्जी आपकी रहेगी, क्योंकि मालिक आप हैं। आप अपने मालिक खुद हैं। यदि आप अभी कहते हैं फलाने के कारण मैं ध्यान में नहीं डूब पाता, घर परिवार के कारण ध्यान में नहीं डूब पाता, ध्यान में डूबेंगे पूरे संसार को ही आप अपने भीतर पाएंगे। ये पूरा संसार परमात्मा का बनाया हुआ है। और आप देखेंगे जब भी आप अपने भीतर डूबते हैं तो सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। ये छोटे छोटे 2 दिमाग परमात्मा को नहीं समझ सकते। किसी दूसरे को, दूसरे के गुण अवगुण देखते देखते अपने जीवन को मत गंवाएं। अपने को जानने में, अपने को जानना है। और कौन कहता है कि गुरु आपको कभी कुछ दे नहीं सकता? आप तबीयत से सरेंडर करिए तो आप परमात्मा को जान सकते हैं। आप परमात्मा में डूब सकते हैं। आप परमात्मा ही हो सकते हैं। आपके अंदर संभावनाएं छिपी हुई है। दूसरे के अवगुण नहीं, खुद के अवगुण दूर करिए और आगे बढ़ चलिए। हरि ओम तत्सत।